उपाध्यक्ष जी 22-23 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है दिल्ली से, तो इनको हार हजम नहीं हो रही। खुद इलेक्शन भी लड़ते हैं, चलो ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है सबका, विचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप हार गए तो विपक्ष में बहना सीखिए। आप पहले इधर भी तो विपक्ष में बैठते थे, अब विपक्ष में बहने की आदत, विपक्ष में बैठने की आदत छोड़ रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया था लोगों ने, लेकिन जहां चुनाव से नहीं आते वहां उपचुनाव से आ जाते हैं। कर्नाटका में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया था, उपचुनाव से आ जाते हैं। तो अभी जब संवैधानिक पीठ जो सुप्रीम कोर्ट की, उसने फैसला दिया 2018 में कि 3 विषयों को छोड़कर बाकी सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार चलाएगी, तो ये लाट साहब का डंडा क्यों लाया जा रहा है यहां? आपको पता है मैडम, जिस घर में एलजी रहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में वहां वायसराय रहते थे, शायद उसी वायसराय की आत्मा जो है, आप उसके जरिए दिल्ली को चलाना चाहते हैं। फिर इलेक्शन करवाने का फायदा क्या हुआ? इलेक्शन करवाने का क्या फायदा हुआ मैडम, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले सकता? आप मुझे बता दीजिए। और उस आदमी को जो मेगासेस अवार्ड विनर है, उसको पता नहीं नार्किस्ट, नाली का कीड़ा, पता नहीं ये वो ऐसा आदमी है जिसने कहा कि मेरा 5 साल का काम देख लो। दिल्ली की जनता को कहा अगर काम अच्छे लगते हैं तो वोट कर देना, वरना नहीं। आप कर सकते हैं? इसके लिए जिगरा चाहिए। आप कहते हैं ये तो जुमले थे, वो 15 लाख ये काला धन जुमले थे। इसलिए मैं ये कहता हूं, अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य की बात करते रहे। आडवाणी जी बात करते रहे, वो अलग बात है, उनकी बात के आप हर बात उल्ट चलते हो। शायद आडवाणी जी की याद दुखी हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। असल में क्या हुआ, जब दुखी किस बात से, 2-3 बार तो मुख्यमंत्री के घर पे दरोगे भेज के रेड करवा दी। पहले हमसे एंटी करप्शन ब्यूरो छीन ली। अब क्या दिक्कत है भाई? आपको क्यों विपक्ष में बैठने से दिक्कत क्या है? आपकी 8 सीटें हैं, 8 एमएलए हैं, वहां रखें। आपने यहाँ पे, बिट्टू जी बैठे हैं, आपने यहाँ पे कांग्रेस को जो एलओपी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन हमने जब आपके 3 थे ना, उसको भी एलओपी बनाने का दर्जा दिया था कि लोकतंत्र है। भले ही 3 है, हालांकि परसेंटेज के मुताबिक वो बहुत कम थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमने स्टेडियम नहीं दिए किसानों को, वहां पे आप जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे थे, तब से हमारे मुख्यमंत्री पर और हमारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। जनाब कौन चलाता है सरकार, ये तो सबको पता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे सामने बैठे हैं साक्षी महाराज जी, इनका बयान पिछले कुछ दिन पहले का कि अब देश में चुनाव ही नहीं होने चाहिए। कल यही भी बिल ले आओगे कि देश में चुनाव नहीं होंगे, पुतिन की तरह 2036 तक मोदी रहेगा। हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं आप किसको? मैडम मीनाक्षी जी, आप कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर से हमारा देश नहीं चलता, तो कब? आप मुझे बता दीजिए, तानाशाही से चलेगा क्या? तानाशाही से चलेगा क्या? आप वकील हो, इसका मतलब ये नहीं है। आप वकील हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ केस लड़ रहे हो। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। अरे कल आप कह दोगे कि जो राज्यसभा में चुने हुए दिल्ली के 3 सांसद हैं, वो किसी वोटिंग में भी नहीं हिस्सा ले सकते, वो किसी डिबेट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो उन एमएलए ने चुने हैं जिनके पास शक्ति नहीं है। कि किस तरफ